Hello everyone, my name is Arvind Agarwal and I lead the Smash Means programs of Civils Daily. जब से ये 8 दिसंबर को मेंस का रिजल्ट आया और अब तक एक हफ्ते हो गए, लगातार मुझे कॉल्स आ रहे हैं बच्चों के, सर मेरा दूसरी बार अटेम्प्ट में नहीं हुआ मेंस में, तीसरी बार में नहीं हुआ सर। सर क्या फंडामेंटल मिस्टेक्स मैं कर रहा हूँ जो मैं खुद नहीं समझ पा रहा सर आई नीड अ मेंटर टू अंडरस्टैंड दैट, राइट। तो मैं उन बच्चों से बोल रहा हूँ कि या तो अपनी कॉपी भेजो, लेट मी फाइंड आउट कि तुम क्या गलती कर रहे हो। आपको मैं ऐसे ही एक स्टूडेंट की स्टोरी बताता हूँ। द स्टूडेंट जिसने 3 मेंस दिए हुए हैं, 3 मेंस दिए हैं और उसका ऑप्शनल इकोनॉमिक्स है, एंड ही वाज, और उसके सबसे जो लोवेस्ट मार्क्स थे जीएस में, दैट वाज इन जीएस 3 एंड दैट इज 69, व्हिच इज शॉकिंग, राइट। जो बंदा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में मास्टर्स किया हुआ है, सॉरी बैचलर्स किया हुआ है, और 69 मार्क्स पा रहा है ऑन जीएस पेपर 3, दैट इज शॉकिंग। आई आस्क्ड द कॉपी कि मुझे कॉपी भेजो, लेट मी इवैल्यूएट, लेट मी क्रिटिकली एनालाइज योर कॉपी। तो उसकी कॉपी का एक सामने क्वेश्चन है, ट्राई टू एनालाइज दिस कि इसमें क्या फंडामेंटल मिस्टेक बच्चे कर रहे हैं जो कि वो नहीं और बाकी सारे बच्चे कर रहे हैं। So here I comes and read the question कि energy efficiency. Now the first keyword is energy efficiency itself. Intervention can help to improve the productivity of our energy sector, right? Productivity of our energy sector is the second keyword, right? क्वेश्चन को पढ़ते ही मेरे दिमाग में ये समझ में आया कि क्वेश्चन जो है एनर्जी इफिशियंसी के ऊपर है। प्रोडक्टिविटी से भी मुझे यही समझ में आता है कि एनर्जी इफिशियंसी पे ही क्वेश्चन मल्टी मतलब हमारा आया हुआ है, एंड दैट इज द थीम ऑफ द क्वेश्चन, राइट। उसके बाद डिमांड समझ लेते हैं जल्दी से कि हाउ एनर्जी इफिशिएंसी कैन इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, दैट इज डिमांड 1। और डिमांड 2 क्या है, कैसे एनर्जी इफिशिएंसी ग्रोथ कर सकता है सेक्टर्स में, दैट इज डिमांड 2, राइट। अब बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं, जो कि बच्चे 2 बार 3 बार फंडामेंटल मिस्टेक सेम मिस्टेक रिपीट करते जा रहे हैं, दे आर रनिंग फॉर इंट्रो ब्रॉडी कंक्लूजन, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज थीम एंड डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। कि थीम और डिमांड जब तक तुम नहीं समझोगे, तुम क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन ही नहीं अच्छा लिख सकते। बच्चे ने क्या किया यहाँ पे, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर इन द वर्ल्ड, एनर्जी कंजम्पशन का डेटा दे दिया, जबकि मुझे एनर्जी इफिशियंसी का डेटा चाहिए था, या एनर्जी इफिशियंसी को एक्सप्लेन तो कर देते। हाँ, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस और नॉट, कि क्वेश्चन में थीम को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन के पीछे कोई भी रैंडम थॉट, कोई भी रैंडम डेटा, कोई भी रैंडम कोड रिलेटेड टू एनर्जी नहीं चलेगा। यू हैव टू आइडेंटिफाई द थीम प्रॉपरली, देन वील गो टू द डिमांड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब इवेल्युएटर इतना पढ़ने के बाद समझ जाता है कि यार एनर्जी कंजम्पशन का डेटा दे रहा है एनर्जी इफिशियंसी में, इसको एनर्जी इफिशियंसी समझ नहीं आता, राइट। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मुझे देखे जो कि मैं आपके सामने कल लेके आऊंगा। एक बात हम और कर लेते हैं आपको, कि क्या आप ये चीजें समझ पाते हो कि आपके सामने अगर जो पेपर आ रहा है, जो कि 2 पेज का पेपर है जिसमें 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्या आप ये अप्रोच लेके एग्जाम में जाते हो कि क्वेश्चन आने वाले हैं और मैं बस आंसर करने वाला हूँ? क्या आपका ये अप्रोच है? अगर ये अप्रोच है तो बहुत गलत है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, पेपर को देखते ही स्कैन कर लेना होगा कि कौन से क्वेश्चन जो है वो सिंगल थीम और एक्सप्लिसिट डिमांड पे है, कौन से क्वेश्चन मल्टीपल थीम्स के साथ इम्प्लिसिट डिमांड पे है, कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे थीम और डिमांड अनक्लियर है। फॉर एग्जाम्पल देखो जरा मेरे साथ, ये सब प्रीवियस क्वेश्चन, हाउ डज इट इफेक्ट ग्लोबल सोसाइटी, दैट इज डिमांड 1 ऑफ द क्वेश्चन। हाउ इफेक्ट्स इंडियन सोसाइटी, दैट इज डिमांड 2 ऑफ द क्वेश्चन, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, मल्टीपल थीम के साथ करप्शन भी थीम है, कोर वैल्यूज भी थीम है, दोनों को इंटरलिंक कर दिया। अब क्या लिखें इंट्रोडक्शन में, कोर वैल्यूज लिखें या करप्शन लिखें? हाँ, डिमांड क्या है, मेजर तो डायरेक्टली दिया हुआ है, क्या बस यही बॉडी में लिख के चले जाएं आगे? नहीं, द स्टेटमेंट इटसेल्फ इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, इसको भी तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा डिमांड पार्ट 1 में। तो क्या आप जो क्वेश्चन पेपर को जो सेट करने वाला इंसान है उसके माइंड को रीड कर पा रहे हो? मैं आपको एक एनालॉजी सेट करता हूँ। आप क्रिकेट प्लेयर हो, बैटिंग करने जा रहे हो, और आप बस सिर्फ ये सोच के जाओ कि 6 की 6 बॉल आने वाली है इस ओवर में और मुझे बस मारना है, तो क्या आप अच्छे रन बना पाओगे? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हर एक बॉल अलग तरीके की हो सकती है, कोई बाउंसर हो सकती है, कोई यॉर्कर हो सकती है, कोई शॉर्ट लेंथ, इन स्विंग, आउट स्विंग, ये सारी तरीके की बॉल हो सकती हैं, और सारी तरीके की बॉल को हिट करना आपका स्ट्रेंथ नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। बाउंसर नहीं खेलना आता तो डक करो उसको, राइट। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो कम से कम अपने आप को एवरेज लेके आओ, इस पे आउट नहीं हो जाओ इस पे, गेटिंग माय पॉइंट। तो इस चीज़ों पे बच्चे जो फंडामेंटल्स मिस्टेक जो कर रहे हैं लगातार, उन चीज़ों पे हम बात करेंगे। कल 7 बजे मैं आ रहा हूँ और हम साथ मिलकर बैठेंगे और हम ये फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द फंडामेंटल मिस्टेक जो लगातार हो रही हैं। और इसके लिए आप कल 7 बजे शाम को रेडी रहें ऑन सैटरडे। प्लीज स्टे ट्यून्ड विद सिविल डेली।